पंजाब से तल्लक रखने वाली ये है अलमास परवीन। अलमास परवीन कहती है कि अपने वालिद साहब की ख्वाहिश पर पूरा उतरना है और अपने वालिद साहब का नाम रोशन करने के लिए काश्तकारी शुरू कर ली। अलमास परवीन पाकिस्तानी पहली खातून है जिन्होंने चाइना में जाकर काश्तकारी के हवाले से लोगों को ट्रेनिंग भी दी। अलमास परवीन की कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। ये 23 एकड़ में काश्तकारी कर रही हैं और ये खुद से कर रही हैं। जितना भी इसमें वर्क है इसमें ज़मीन में ये खुद से करती हैं और माशाल्लाह 23 एकड़ बहुत ज़्यादा ज़मीन है जिसको ये संभाले हुए हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि इन्होंने चाइना में जाकर स्पीच भी की है, वहाँ पर अवेयरनेस भी दी है कि कपास की काश्त किस तरह से करनी है, गंदम की किस तरह से करनी है। ये पाकिस्तान से तल्लक रखने वाली वाहिद खतून है जिन्होंने चाइना में जाकर ये स्पीच भी की। तो आइए इनसे जानते हैं इन्होंने ये ज़मींदारा में ये इसमें कदम रखने की आखिर वजह क्या थी। आइए बाकी कहानी क्या है इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें बताइएगा कि क्या मजबूरी थी। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इस वर्क में मतलब आपने अपना कदम रखा। मजबूरी ये थी कि मेरे अब्बू एक किसान थे जी जी और वो पढ़े लिखे नहीं थे। उनको जी जैसे कोई मशवरा देता था वो वैसे ही अपनी खेती बाड़ी करते थे। जी जी। और लास्ट टाइम जब उनको कपास की फसल में खसारा हुआ था क्योंकि उन्होंने कोई गलत स्प्रे अप्लाई कर दिया था, अच्छा उनकी अच्छा। कपास की फसल जल गई थी और मेरे अब्बू ने कर्जा लेकर वो कपास काश्त की हुई थी। जी उस वक़्त फिर मेरे अब्बू बहुत नाउम्मीद हो गए थे जी जी कि अब मैं कोई भी फसल काश्त नहीं करूँगा क्योंकि जी इसमें मुझे खसारा हो गया है। तो अब्बू बहुत परेशान थे और अब्बू की वो परेशानी हमसे देखी नहीं जाती जी थी। जी फिर मेरे भाई ने और मैंने मिलकर ये कदम उठाया कि क्यों ना हम कुछ पढ़े हुए भी हैं, हम जी जी जानते हैं, क्यों ना हम अब्बू को साथ लें या अब्बू का साथ दें जी और जी हम ये अपनी खेती बाड़ी का जो काम है खुद से संभालें। अल्लाह करेगा कि हमें इससे जी कुछ जी। फ़ायदा होगा। उस अच्छा वक़्त हमें ये शौक़ पैदा हुआ था। अच्छा, हमें बताइएगा कि ये इतने बड़े ज़िम्मेदारी लेनी और वालिद साहब के साथ मतलब बेटों की तरह, आप एक खातून है, बेटों की तरह मिलकर ये काम करना और हार्ड वर्क है ये वाला जो काम है। ये बहुत सारे जो बंदे भी हैं वो भी करके थक जाते हैं। किस तरह से आपके दिन में ये बात नहीं चले छोड़ देते हैं बस कोई और जॉब कर लेंगे, जो काम कर लेंगे। नहीं, जॉब जो होती है वो किसी और की मुलाज़मत होती है, जी जी वो जी बिल्कुल। नौकरी है। उसमें ये होता है कि हमने अब जब नौकरी करनी है तो ना नहीं करनी। जी जी ये बिल्कुल। हमारा अपना काम है जी जी और अपना ज़िम्मेदारा है। ये हमारा पूरी ज़िंदगी के लिए हमारे साथ रहेगा। इसमें ये तो नहीं है कि आज ये जॉब है कल ख़त्म हो जाएगी, जी इस जी तरह का कोई डर नहीं है। ये हमारी अपनी ज़मीन है और पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहनी है और ये हमारे लिए मुनाफ़े का एक ज़रिया है। जी जी तो एक मुझे शौक़ भी था, अब्बू को देखकर मुझे शौक़ पैदा होता है कि मेरे अब्बू एक किसान हैं जी और जी हम भी किसान की बेटी हूँ और हमें भी यही काम करना चाहिए। फिर जी वो जी अब्बू की टेंशन देख के मज़ीद ये शौक़ और बढ़ गया। तो उस वक़्त फिर हमने ये मिलकर फ़ैसला किया कि क्यों ना अब हम खेती-बाड़ी ही करें जी और जी लोगों को करके दिखाएँ कि औरत जो है वो भी कमज़ोर नहीं जी है जी बिल्कुल। और वो किसी से कम नहीं है। जो मर्द काम कर सकते हैं वो औरत भी कर सकती है अगर वो अपने दिल में इस बात का तहैया कर ले तो। अच्छा, मैं बताइएगा क्या आपके वालिद साहब अभी हैं? जी नहीं, मेरे अब्बू अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, अच्छा अच्छा, अब्बू आपके अब वालिद नहीं हैं। साहब दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। जी, जी। तो उसके बाद भी फिर भी आपने इस वर्क को कंटिन्यू क्यों रखा कि वालिद साहब की ये ख्वाहिश थी इसलिए? अब्बू की ख्वाहिश भी थी और मैंने ये इसलिए भी जारी रखा कि मैंने अपने अब्बू का नाम कभी भी नीचे नहीं गिरने जी देना। जी मैंने जी अपने माशाल्लाह। अब्बू का नाम रोशन करना है जी और जी जब तक मैं हूँ मैं अपने अब्बू का ये वर्क संभाले रखूँगी। मेरा भाई भी है वो भी करता है, हम जी दोनों जी बहन भाई मिल के करते हैं और हमने ये कोशिश जो है इसलिए मतलब ये कोई हमसे छीन तो नहीं लेगा जी ना, जी बिल्कुल। हमारी अपनी ज़मीन है। हमने अपने अब्बू का जो नाम है ना और जो स्टेटस उनका था वो हमने जी जी गिरने नहीं देना है, उसको हमने बल्कि मज़ीद और जी जी आगे लेकर जाना है जी जी और बिल्कुल। दुनिया को दिखाना है कि अब अगर अब्बू हमारे साथ नहीं भी हैं तो फिर भी हम उनकी पीठ पीछे ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे अच्छा, हैं। हमें बताइएगा चाइना में आप गई हैं, वहाँ पर जाकर आपने लोगों को अवेयरनेस दिया। आप बताइएगा कि वहाँ पर कौन कौन सी कंट्री से वहाँ पर ख़ातून लोग जो तशरीफ़ लाए थे और आप पाकिस्तान से अकेली ही थी, ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, मेरा इदारा रीड्स पाकिस्तान है, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली थी जी कि जी हम कपास की फसल जो है वो माहौल के लिए और अपने लिए कैसे मुनाफा बख्श बना सकते हैं जी और जी जिसमें माहौल को भी कोई नुकसान ना हो, जी हमारे जी अखराजात भी कम हो और हमारी आमदनी भी ज़्यादा हो। जी जी जब मैंने रीड्स पाकिस्तान से ये ट्रेनिंग ली तो फिर
बीसीआई ने वहाँ हमें इनवाइट किया था चाइना में, वहाँ फिर मैं पाकिस्तान से अकेली खातून मैं ही थी, बाकी जो थे बीसीआई के कोलीग और रीड्स के कुछ बंदे मेरे साथ गए थे, वो मेल थे और मैं फीमेल अकेली वहाँ पर कॉन्फ्रेंस में जाके शिरकत की। माशाल्लाह माशाल्लाह। वहाँ पर जाकर कितनी कन्फ्यूजिंग हुई कि आप अकेली हैं, खातून हैं, और इतनी बड़ी कंट्री में जाकर मतलब किस तरह से मैनेज किया, किस तरह से फेस किया उसको? नहीं, मुझे कन्फ्यूज़न तो बिल्कुल नहीं हुई थी, बल्कि मुझे एक खुशी थी, क्योंकि माशाल्लाह। पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैं एक खतून फार्मर थी और फील्ड फैसिलिटेटर भी एक खतून थी, और मैं पहली दफ़ा किसी और कंट्री में जाके पाकिस्तान के लिए पार्टिसिपेट कर रही थी। और पीछे जब मैंने मेरा अब्बू जो था वो बहुत खुश था, जब मेरे अब्बू की हौसला अफजाई मेरे साथ थी, और मेरे जो कोलीग थे उनकी भी थी, मेरे घर वालों की, जब मैं उनको देखती थी, अपने अब्बू को देखती थी कि मेरे अब्बू कितने खुश हैं कि आज मेरी बेटी एक बेटा बनकर दूसरी कंट्री में जा रही है, वहाँ पर मेरा भी एक नाम होगा और मेरे पाकिस्तान का भी एक नाम होगा। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक लड़की हूँ, वहाँ पर मेरे साथ क्या होगा या नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं सोची थी, बल्कि मैं उस वक्त खुश थी और एक्साइटेड इतनी थी कि मतलब मेरे अब्बू कितने खुश हैं और मैं कितनी खुश हूँ, और मैं यहाँ आके बैठी हुई हूँ। बाकी काफ़ी कंट्रीज़ के लोग थे, इंडिया से भी थे और न्यूजीलैंड से भी थे, बाकी काफ़ी सारी कंट्रीज़ थी जिनके मुझे अभी नाम याद नहीं है। सही। अच्छा, हमें ये बताइएगा, ज़िमीदारा करते हुए आपको काफ़ी देर हो गई आपने बताया है, तो ज़िमीदारा के करने के दौरान आपने रात को दिन को पानी वगैरह लगाना है, आप ट्रैक्टर वगैरह भी चला लेती हैं, कभी कोई आपके साथ वाक़या पेश आया हो? क्योंकि ये पानी लगाते हो तो अक्सर ऐसा होता है कि सांप वगैरह भी निकल आते हैं, इंसान डर जाता है, भागना पड़ता है, कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ आपके साथ? जी बिल्कुल, एक दफ़ा सांप से भी हमारा सामना हो गया था, अच्छा। और डर तो फिर उस वक़्त लगा था थोड़ा बहुत जितना भी था, लेकिन उसको हमने मार दिया था। अच्छा, मार दिया हाँ था, जी, अच्छा। मेरा भाई मेरे साथ, हम दोनों बहन भाइयों ने मिल के ना उसको मार दिया था। बाकी एक दफ़ा मुझे मुश्किल हुई थी, क्योंकि हमारी जो कपास थी ना उसमें स्प्रे हुई थी, और मैंने उस वक़्त जाके कपास की ना चुनाई कर ली थी, जी। और वहाँ से फिर मुझे ना एलर्जी हो गई थी, जैसे ये स्प्रे की ना एलर्जी हो जाती है, मुझे सांस की तकलीफ़ हो गई जी, थी। जी। उस वक़्त फिर मैंने अपने माइंड में ये सोचा कि क्यों ना मैं कोई ऐसी चीज़ लूँ या कोई ऐसी ट्रेनिंग लूँ जहाँ पर ये मुझे फसलों के जी, और जी, ये जहरों बिल्कुल। के बारे में पता चले, जी। ताकि देखिए आज मेरी सेहत मुतासर हुई है, कल को हम अगर दूसरी जी, बिल्कुल। चुनाई करने वाली फीमेल लेके आएंगे तो उनकी भी सेहत ख़राब होगी। तो हम कोई ऐसी चीज़ लेके आए, कोई ऐसी बात हो जो हमें मालूम जी, हो जी, कि बिल्कुल। हम कैसे चुनाई करें जिसमें उनकी सेहत भी महफूज रहे और हमारा भी नुकसान ना हो। तो फिर मैंने रील्स पाकिस्तान से ट्रेनिंग ली, और जी, फिर मैंने बताया आके लोगों को, बाकी फार्मर्स को भी बताया जी, कि जी। हमने स्प्रे किस वक्त करनी है या अपना मुआयना करके करनी जी, है, जी, ये बिल्कुल। उसको ज़रूरत है तो करनी है, बिला वजह स्प्रे नहीं करनी। इससे हमारी जो चुनाई करने वाली खातून है उनको जी, भी, जी। उनकी सेहत पर भी असर हो सकता है, जी, अगर वो जी। दूध पिलाने वाली है तो उनकी सेहत पर भी असर हो सकता है। जी। तो उस वक्त मुझे काफ़ी मतलब क्रिटिकल मसला हो गया था सांस का। उस वक्त मैंने ये बात ठान ली थी कि अब मैं इस काम को मज़ीद अच्छे तरीके से करके कंटिन्यू रखना ही है। दिखाऊंगी। लास्ट पे हमें बताइएगा और मैसेज दीजिएगा जो अभी भी नौजवान लड़की हैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, जिस तरह आपने ये भी बताया कि आप टिकटॉक पर नहीं आना चाहती, कोई भी ऐसा सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर आप अभी तक आई हो, मतलब अपनी वीडियोज़ वगैरह डाली हो, तो बहुत सारी ऐसी खातून लेडीज़ हैं जो अपने आप को वायरल करने के लिए बहुत सारी मतलब वीडियोज़ बनाती हैं, आप वहाँ पर नहीं आ रही, क्या उनके लिए मैसेज देना चाहती हैं कि अगर इंसान कामयाब होना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? मैं ये समझती हूँ कि अगर कामयाब होना है तो हमें अपना इरादा मजबूत करना चाहिए। जी, जी। हमें अपनी जो मेरा मेरा वो कहता होता था, नीयत इंसान की नी होती है, जी, अपनी जी। नीयत पुख्ता करनी जी, चाहिए। जी, बिल्कुल। ये नहीं है कि देखें हम इस टिकटॉक से या सोशल मीडिया अकाउंट से कितने पैसे कमा जी, लेंगे, जी। तो वो हमारी ये लोगों को दिखाने की, ऐसे समझ लें कि लोगों को इंटरटेन करने वाली वो जी, जी। आमदन होती है। जी, मैं जी। उन चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती। मैं ये कहती हूँ कि ये हमारा एक प्रोफेशनल काम है, जी, बिल्कुल। और ये हमारे आबाओ अजदाद से आ रहा है, हमारे जी, बाप जी। दादा यही खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, और हम भी इसी को करें, ताकि हम देखें ये हमारी ज़मीन जो है, हमारी मिट्टी जो है, जी, ये जी। हमारी माँ है। जी, कभी बिल्कुल। इसके साथ आप बैठ के इसकी तरफ तवज्जो तो करें, जी, कभी क्या ज़मीन बात में है। बैठ कर आप देखें तो सही। तो ये हमारे साथ बातें करती है, ये हमारी माँ है, तो सही। इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। इससे हमें ऐसी ऐसी चीज़ें उगानी चाहिए जो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हो, हमारे माशरे के लिए भी जी, जी। फ़ायदेमंद हो, और बाकी लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो, ताकि उससे हमें भी आमदनी का एक अच्छा ज़रिया मिले, जी, जी। और जो हमारे अलावा बाकी लोग हैं
वो भी अगर ये हम सब्जियां उगाएंगे, ताज़ा सब्जियां बगैर स्प्रे के, उनको अगर हम जाके बेचेंगे, हमारी आमदनी में फ़ायदा होगा और उनको भी एक अच्छी और सेहतमंद सब्जियां जो हैं वो मिल जाएंगी। मैं कहती हूँ इन चीज़ों की तरफ मुझे ज़्यादा वो शौक़ है, लगन है। बाकी मैं किसी के लिए ये नहीं कहती कि वो गलत कर रहे हैं, जो टिकटॉक यूज़ करते हैं। देखिए कोई अच्छे तरीके से करता है, कोई जैसे भी करता है, वो उनका अपना मसला है जी। और मैं ये समझती हूँ कि उसकी निस्बत ये काम जो है ये ज़्यादा बेहतर है। इसकी तरफ अगर हम लड़कियां, जो हमें जॉब नहीं मिल रही, हमारा अगर 1 एकड़ है, चलो ठीक है मेरी ज़्यादा है, जिनका 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, आप उस पे आके अर्निंग करें। 1 एकड़ में आप कपास लगाएं, उसमें कोई ना कोई दूसरी सब्जियां लगाएं, प्याज लगाएं, मूंगफली लगाएं, कोई भी ऐसी चीज़ लगाएं। कपास जो है वो तो अपना मुनाफा देगी और जो बाकी चीज़ें हैं वो आपको डबल मुनाफा देंगी। उस तरफ अगर हमारी ख़वातीन अपना माइंड लेके आए तो वो ज़्यादा पैसे कमा सकती हैं, बजाय इसके कि सोशल मीडिया पर आए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अलमास परवीन साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने अपने वालिद साहब के वर्क को कंटिन्यू रखते हुए काश्तकारी में एक अपना नाम बनाया है, पाकिस्तान में नाम रोशन किया, अपने वालिदैन का, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और साथ साथ बहुत अच्छा मैसेज दिया कि इस मिट्टी को हमें अपनी मतलब इसके साथ अपने दिल जान लगाकर हमें इसके साथ मिलकर इस तरह का काम करना चाहिए जिससे हमें भी फ़ायदा हो, हमारी आने वाली नस्लों को भी फ़ायदा हो, हमारे पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो, हमारे पाकिस्तान का भी फ़ायदा हो। उम्मीद करते हैं कि आज की स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।